गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कड़ी में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है टीचर्स डे और हम आज ये स्पेशल प्रोग्राम टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे आपके लिए लेके आए हैं। तो हम मचाएंगे धूम, करेंगे बहुत सारी बातें और मनाएंगे बढ़िया से अपने टीचर्स डे को। तो दोस्तों, इस उपलक्ष्य में सबसे पहले आइए सुनते हैं आंचल वर्मा जी को, जो आपके समक्ष लेके आई हैं एक गुरु वंदना। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर वो देखो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। दोस्तों, हम सब आज टीचर्स डे मना रहे हैं। हर साल इस दिन को हम टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिसको हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं हर साल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं 1962 से 67 तक। डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, एक बहुत ही उम्दा फिलॉसफर थे। उनकी सारी पढ़ाई अगर देखी जाए तो स्कॉलरशिप में ही हुई है, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे वो। और उनका ये मानना था कि अगर राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जो टीचर्स हैं उनको जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड वाले होने पड़ेंगे, क्योंकि देश का भविष्य वही बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं। इसीलिए 1962 ऑनवर्ड्स, यानी जब से वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, उस दिन से उनका जो ये जन्मदिन है, जो कि 5 सितंबर पड़ता है, तब से ये दिवस जो है टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग जो हैं टीचर्स को याद करें, उनको थैंक यू बोलें, श्रद्धांजलि दें, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स के ही कंट्रीब्यूशन से जो है एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं।
दोस्तों, हमारे साथ आज हैं मंजुला जैन जी, जो इस उपलक्ष्य पे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हैं। आइए सुनते हैं मंजुला जैन जी को। दोस्तों, शिक्षा ज्ञान वह ज्योतिपुंज है जिससे इस धरा की हर वस्तु, चाहे वह भौतिक हो या जैविक, सभी कुछ प्रकाशमान है। शिक्षा वह स्रोत है जो हमारी दृष्टि, हमारी विचारधारा, हमारी जीवन शैली, हमारी चिंतन अभिव्यक्ति को परिलक्षित करती है, हमारे मार्ग को संचालित करती है। यह हमारे वर्तमान को प्रतिबिंबित करती है और हमारे भविष्य का सूचक भी है। शिक्षा अथवा ज्ञानार्जन का मार्ग सिर्फ अध्ययन प्रक्रिया, शालाओं की चार दीवारों तक सीमित नहीं है। यह हर पल घटित होने वाली, सृजित होने वाली एक प्रक्रिया है और प्रतिपल ये हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे जीवन में स्वीकार करते हैं, उसका पालन करते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं। यह ज्ञान हमारे जन्म के पहले से प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद माता पिता, हमारे गुरु सदस्य हमारे जीवन को दिशा देना प्रारंभ करते हैं और फिर जीवन के हर क्षण में, चाहे वह शिक्षक हो, मित्र हो या कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व हो या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा छोटे से बड़े कार्य को करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी पद से जुड़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, वह हमें हर पल एक सीख, ज्ञान और जीवन में सिखाने का और अर्जन करने का कार्य जो है, ये हमेशा हमारे सतत रूप से चलता रहता है और हमें इन सभी के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अच्छी बुरी घटने वाली हर घटना हमारी दिशा को, हमारे जीवन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। हम सभी हमेशा से शिक्षक दिवस को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाते रहे हैं और जब हम लोग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या किसी शैक्षणिक संस्था के दायरे से बाहर हो जाते हैं तो हमें हमारे जीवन से जुड़ा हर वो इंसान याद आता है, उसका हम मनन करते हैं, उसको हम याद करते हैं जिसने हमारे पारिवारिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक या व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोचिए, यह शिक्षक दिवस मनाने के हमारे उन दिनों का ही प्रतिफल है कि हम अपने जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े व्यक्तियों की महत्ता और आवश्यकता को परख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। वैसे एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करता वह है जो बिना किसी स्वार्थ पूर्ति के, बिना किसी निजी स्वार्थ के हमारे हितों की ओर हमें इंगित करता है, हमें गलत कार्यों से बचाने के लिए हमें सूचित करता है और एक ऐसा इंसान बनाने के गुण, अच्छा मानव बनने के जो गुण हैं, जो बीज हैं, उस गुरु के माध्यम से हमारे भीतर रोपित हो जाते हैं, जो राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। और इस कथन के साथ ही जीवन के मेरे समस्त गुरुजनों को और आप सभी के समस्त गुरुजनों को मेरा विनम्रता पूर्वक। दोस्तों, जब टीचर्स डे की होड़ चारों ओर चल रही हो तो हमारी झिंकी की मम्मी कैसे पीछे रह सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं झिंकी की मम्मी से। हेलो, कौन बोल रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं जिंकी की टीचर बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम जी। 5 सितंबर टीचर्स डे आने वाला है। हमें उस दिन के लिए बच्चों को स्पीच कंपटीशन रखा है। अगर आप जिंकी को पार्टिसिपेट कराना चाहें तो मैडम फिर लाइव सेशन होगा। आप फिर ऑडियो ऑफ करो और वीडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो, वीडियो ऑफ करो करेंगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे।
नहीं नहीं, इस बार हमने रिकॉर्डेड रखा है। आप 2 से 3 मिनट का वीडियो भेज दीजिए, हम उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनका हम स्पीच जो है हमारे वेबिनार में 5 सितंबर को लाइव रखेंगे, लाइव सेशन में चला देंगे। मैडम जी, मेरा एक ना पर्सनल ओपिनियन था, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ बिल्कुल, सजेशन दीजिए आप। देखिए 5 सितंबर को इतना झंझट करना क्यों है? आप वेबिनार रखोगे, हमें अटेंड करवाओगे, उससे बेटर है उस दिन की आप भी छुट्टी रखो, हम भी को भी छुट्टी दो, आप भी सो और हम भी सोएं। काश हम ऐसा कर सकते। हमें तो एकेडमिक शेड्यूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। खैर, स्पीच का टॉपिक हमने माय टीचर माय सेकंड पेरेंट रखा है। आप उस पर अगर कुछ प्रिपेयर करवा पाए जिंकी को, तो आप हमें वीडियो भेज दीजिए। आजकल का तो जो हालात है वो देख के लगता है माय पेरेंट्स माय सेकंड टीचर वाला ज़माना हो गया है। वो ज़्यादा जमेगा वो टॉपिक। दोस्तों, झिंकी की मम्मी का किरदार निभा रही हैं मौलश्री अंबस्त। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, एक बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे। लाइफ के बारे में उनकी राय जो थी एकदम अलग थी। जिस वक्त वो पैदा हुए थे उस वक्त हमारे भारत में ब्रिटिश का रूल था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं उस दौरान हमारी कंट्री जो है एक बहुत ही गंदे दौर से गुजर रही थी। हमारी हिंदू में ऐसी कई प्रथाएं हैं जो कि अंधविश्वास पर टिकी हुई हैं और रूढ़िवादियों पर टिकी हुई हैं। तो डेफिनेटली ब्रिटिशों ने आकर के उन प्रथाओं को समाप्त किया, जैसे सती प्रथा हो गई, ये हो गया। लेकिन इसके अलावा भी वो हमारे जो कल्चर था, क्योंकि उस वक्त तो देश नहीं था ना, उस वक्त तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के रजवाड़े एंड ऑल, तो देश संगठित नहीं था। तो जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे शासन करने आए थे तो उन्होंने बस हिंदू कल्चर को जो है एक बहुत ही सूक्ष्म नज़रिए से देखना शुरू किया। मतलब उनके लिए ये कोई कल्चर ही नहीं है, ऐसा हो गया था। तो वो बात बात पर जो है उंगली करते थे कि भाई आपका ये है वो है, क्योंकि ऑब्वियसली हर दूसरे तीसरे किलोमीटर पर जो है एक महाराजा हुआ करता था तब तो, और सब कुछ चेंज हो जाता था, फेस्टिवल्स एंड ऑल सब कुछ अलग था। कल्चर हमारा अलग है इंडियन सोसाइटी का। तो मैं हिंदुइज़्म की बात कर रही हूँ यहाँ पे है, यानी हमारी प्रथा। तो हमारी कुछ कुप्रथाएं हैं जो ब्रिटिशों ने समाप्त की, लेकिन दूसरी प्रथाओं के बारे में भी उनकी सोच कुछ खास नहीं थी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये सोच जो है चेंज कराया। आइए हम अब सुनते हैं नेहा त्रिवेदी जी को, जो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपसे 2 शब्द कहना चाहती हैं। कुछ कही अनकही सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी कि नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। जैसे जल के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही शिक्षा के बगैर सभ्य समाज की परिकल्पना अधूरी है। हर शिशु की प्रथम गुरु माँ होती है, जो उसे बताती है कि दुनिया क्या होती है। मैं तो गुरु माता पिता भाई बहन मित्र शिक्षक और जीवन में आए हुए सभी लोग जिन्होंने मुझे बेहतर बनाया उन्हें मानती हूँ। साथ ही उन घटनाओं को भी, मन की प्रेरणाओं को भी, अपने आत्मविश्वास को भी गुरु मानती हूँ, जिसने मुझे हर पल शिक्षा दी है। फिर भी जीवन में एक गुरु पापा के रूप में पाए, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि दुनिया की जंग में खुद की तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए।
अपने आत्मविश्वास का स्तर हमेशा ऊंचा और हौसले बुलंद रखना चाहिए। अगर भौतिक साधन नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मन का राजा रहना चाहिए। मुस्कान चेहरे का श्रृंगार और खुशी हृदय का आईना होनी चाहिए। पापा की ये सारी बातें ज़िंदगी में उतारने की पूरी कोशिश की है और लगता है अगर सफल होना है तो इन सब बातों का समावेश बहुत ज़रूरी है। मैं तो प्रकृति से भी प्रेरित हो जाती हूँ। आसमान में उड़ते परिंदे मेरे मन में हौसला जगाते हैं। पतझड़ में भी बेखौफ खड़े वृक्ष मेरे मन में साहस पैदा करते हैं। बदलती ऋतुएं मुझ में समय के साथ बदलना सिखाती हैं। ये हमेशा स्थिर खड़े पहाड़ मुझे अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना सिखाते हैं। झूमकर बहती हवा निरंतर चलना सिखाती है। अनवरत होती बारिश परोपकार। ये सूरज, ये चंदा, ये तारे मुझे कर्तव्य करना सिखाते हैं। प्रकृति का रोम रोम आज एक प्रेरणा स्रोत है और वो मेरे लिए गुरु है। जल, थल और वायु में मुझे जिसने भी जितना भी प्रेरित किया और शिक्षा दी, आज मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें शत शत नमन करती हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे बीच में हैं शशि निषाद जी, जो एक अनोखा गीत आपके लिए लेके आई हैं। ये गीत है फिल्म सदमा से, सुरमई अखियों में। इस गीत में कहीं ना कहीं आपको भी एक टीचर नज़र आ रहा होगा। मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कहानी है जो सदमे के कारण एक युवती बच्चा बन जाती है और एक स्ट्रेंजर उसको एकदम माँ और बाप के दुलार के साथ, एक दोस्त के दुलार के साथ उसको जगह देता है, पनाह देता है। तो टीचर्स डे के दिन ये मुझे बहुत ही उपयुक्त लगा। आइए सुनते हैं ये गीत शशि निषाद जी के स्वर में।
इतना कर दे कि मेरी आँखें तू भर दे, आँखों में बसता रहे सदा, सपना ये हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्हा एक सपना दे जाए। निंदिया के उड़ते पाखिरे, आँखियों में आ जा साथ में, रानी राना ओ रानी रो, रानी राना ओ रानी रो, रानी राना ओ रानी रो, रानी राना ओ रानी रो। इस शब्द में आपको समझाऊं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है ईस्ट और वेस्ट का जो एक गैप है, जो वो हमें नीचा समझते थे, उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश की। एक ब्रिज जो है उन्होंने उसमें स्थापित किया कि लोगों के दिल में जो है इंडिया के प्रति भावना जो है वो एक गरीब कंट्री, एक लड़ने वाला कंट्री ऐसा ना हो, बल्कि एक अलग ही सोच का कंट्री जो है वो इंडिया को उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। और उन्हीं की वजह से जो है, अगर हम आज की हिंदुइज़्म को देखें जो कि कंटेम्प्रेरी हिंदुइज़्म है, एक अलग आइडेंटिटी है। यानी आज भी अगर आप जाएंगे बाहर तो आप देखेंगे कि वहाँ लोग जो वेस्टर्न लोग हैं वो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हमारी मतलब कई सारी ऐसी कल्चर की चीज़ें हैं जो वो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे मंत्र उच्चारण करते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है अपनी फ़िलॉसफ़ी से ये हमारा जो रिलीजन है इसको उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दिया। तो इसके चलते जो है बाहर के देशों ने हमारी जो इंडियन सोसाइटी, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, उसको एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किया। जो पहले हमारे साधु संत हुआ करते थे, उनको जिस तरीके से वो देखते थे, उनका नज़रिया चेंज हो गया। अब वो लोग हमारे इस रिलीजन के तरफ जो है आकर्षित हुए। तो ये जो उन्होंने जो सेट किया एक ट्रेंड, ये जो है इनका एक माइलस्टोन है, मैं कहूँगी। हमारे जो रिलीजन को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ला करके उन्होंने खड़ा किया, तो ये उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। उनकी जो भी फ़िलॉसफीज़ हैं वो वेदांता में लिखी हुई हैं। और आज अगर मैं कहूँ देश, इंटरनेशनल जो सोसाइटी है वो भी डॉक्टर राधाकृष्णन को बिल्कुल इसी नज़रिए से देखती है कि उन्होंने जो है हिंदुइज़्म को स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ दिया और वेस्टर्न कल्चर को हमारे साथ लाने की कोशिश की, हमारे से जोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर उपरीत धालीवाल जी, जो एक बहुत ही पॉपुलर रोमांस राइटर भी हैं और आँखों की डॉक्टर भी हैं। आज इस स्पेशल दिन में वो हमसे जुड़ रही हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर उपरीत धालीवाल जी को। सुनने वालों को उपरीत धालीवाल का नमस्कार। मैं आँखों की डॉक्टर हूँ और आजकल पानी के रंगों से चित्र बनाना सीख रही हूँ। मेरी भांजी मासूम मुझे सिखा रही है और मैं देख रही हूँ कि वो ज़रा सा ब्रश हिला के एक खूबसूरत पत्ता या फूल पत्ती बना लेती है। लेकिन उसी तरह से जब मैं ब्रश हिलाती हूँ तो पत्ता तो दूर, एक डबरा सा बन जाता है। इस कहानी से मुझे याद आता है कि जब मैंने पहली बार आँखों का ऑपरेशन देखा तो हमारे अध्यापक, जो बहुत अच्छे सर्जन थे, उन्होंने बड़ी स्थिरता और सफाई से एक मरीज का मोतियाबिंद चंद ही मिनटों में निकाल दिया। तब मैंने सोचा कि ये ऑपरेशन तो इतना आसान है, आराम से सीख जाऊंगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि लो आज तुम ये टांका लगाओ।
उन दिनों में, बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में टांके लगाए जाते थे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। बड़े आत्मविश्वास के साथ मैंने औजार पकड़े और कुछ ही क्षण में मैं पसीनों पसीन हो गई। जो देखने में आसान लग रहा था वो करने में इतना कठिन। तब मुझे ये एहसास हुआ कि कोई भी काम सीखने के लिए परिश्रम, साहस और अभ्यास की जरूरत होती है, और हमारे अध्यापक हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाते हैं तब तक जब तक हम खुद इस काबिल ना हो जाएं कि एक खूबसूरत चित्र बना सकें या बेहतरीन ऑपरेशन कर सकें। अध्यापकों का तो काम ही ये होता है कि वे मुश्किल से मुश्किल काम को दोस्तों आइए अब हम सुनते हैं ममता बघेल जी को, जो इस अवसर पर आपसे 2 बातें करना चाहती हैं। नमस्कार, मैं ममता बघेल रायपुर से। हमारे जीवन में माता पिता के साथ साथ गुरु का अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार से माँ हमें बचपन से चलना, बोलना, खाना आदि सिखाती है, शिक्षक हमें शिक्षा, खेल या अन्य गतिविधियों में मार्गदर्शन कर हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। इसलिए शिक्षक हमारे जीवन, समाज तथा देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक का सही मार्गदर्शन मिलने से हम अपने जीवन में सही रास्ता चुनते हैं और कामयाब भी होते हैं। गुरु का सही मार्गदर्शन न मिलने पर हम राह भटक कर अपने जीवन को व्यर्थ बना सकते हैं। शिक्षक अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। इसलिए शिक्षक अथवा गुरु का हमारे जीवन में होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में शिक्षक ना हो तो अज्ञानतावश गलत राह चुन लेंगे और अपने जीवन को असफल और निरर्थक बनाकर निराशा के अंधकार में डूब जाएंगे। इसके विपरीत यदि हमें सही शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो हम सही राह में चलेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अतः शिक्षक व गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हम ज्ञान प्राप्त कर जीवन का सही अर्थ समझ पाते हैं। शिक्षकों की लगन और मेहनत से विद्यार्थी अपने जीवन में निरंतर ऊंचाइयों को छूते हुए देखे गए हैं। अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षक देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं अपने तथा अन्य सभी शिक्षकों को दिल से आदर करती हूँ और नमन करती हूँ। धन्यवाद। आइए दोस्तों सुनते हैं ममता बघेल जी को, जो आपके समक्ष लेके आई हैं एक गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्
निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम् नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम् ध्यान। दोस्तों, इस मौज मस्ती के माहौल में हम अपने चमेली भाभी को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या प्रस्तुति ले रही हैं इस स्पेशल दिन में। आइए चलते हैं सीधे चमक छल्लों में। चिंटू के पापा, अरे ओ चिंटू के पापा, टीचर्स डे के लिए अपनी चिंटू को कुछ तैयार करवाना है ना। आप कुछ सजेस्ट करो ना प्लीज़। हाँ हाँ जानती हूँ, आप तो यही कहोगे स्पीच तैयार करवा दो। याद नहीं, पिछली बार चिंटू को फैंसी ड्रेस के लिए पृथ्वीराज चौहान बनाया था और सबसे रानी लक्ष्मीबाई समझ रहे थे। आपको तो पता है ना मेकअप के मामले में मैं कितनी परफेक्ट हूँ। चिंटू का मेकअप करते हुए मैं भूल ही गई थी कि वो राजा बन रहा है या रानी। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सुना आपने? इसलिए इस बार आप ही डिसाइड करोगे कि चिंटू के लिए बेस्ट क्या रहेगा। मैं बस फोटोज़ खींचूंगी स्टेटस अपडेट के लिए। वैसे भी मेरा बेटा टीचर्स डे के लिए कुछ बहुत ही अच्छा और कुछ अलग प्रिपेयर करेगा, तभी तो मज़ा आएगा। तनीषा की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी चिंटू के पिक्स को देख के। कितना हसीन पल होगा वो मेरे लिए। मगर ये तभी संभव हो पाएगा ना जब चिंटू के पापा फ़ोन से हटकर मेरी बात सुनेंगे। सारा दिन बस काम काम काम, ओफो। दोस्तों, चमेली भाभी का किरदार निभा रही हैं आकांक्षा दुबे जी। इसके अलावा उन्होंने जो है हेल्पेज इंडिया स्टार्ट किया है। हेल्पेज इंडिया आपने देखा होगा, पहले जब आप हर चीज़ के कार्ड वार्ड खरीदने जाते थे जन्मदिन के लिए, एनिवर्सरी के लिए, तो कई कार्ड में पीछे एक बुढ़ा होता था लाठी लेकर के, तो हेल्पेज इंडिया लिखा होता था। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एल्डरलीज़ को सपोर्ट करती है। तो ये एनजीओ जो है स्टार्ट किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो आज का दिन जो हम 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, ये इन्हीं के वजह से मनाते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक बहुत बड़े टीचर थे और लोगों को हमेशा जो है ज्ञान की बातें सिखाते थे। और इसी के चलते जो है उनको स्मरण करने के लिए उनका ये जन्मदिन जो है टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1880। अब चलिए सुनते हैं अगले क्रम को, जो कि लेके आई हैं शीला वर्मा जी। तुम फूल हो किरण हम, तुम बागवां चमन हम,
पकड़ उंगली किरणों के सहारे, आंधी में नहीं डिगते अब पाँव हमारे, चलते हैं पकड़ उंगली किरणों के सहारे। तुम सुर भी हो पवन हम, तुम चांदनी गगन हम, तुमको करे नमन हम, ओ ज्ञान देवता। माटी की हम है मूरत, तुम शिल्पकार जिसके, हम चित्र है फलक के, तुम चित्रकार उसके। माटी की हम है मूरत, तुम शिल्पकार। आइए सुनते हैं शीला वर्मा जी के ये मैसेज जो वो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में देना चाहती हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपने गीतांजलि सीनियर पारोमिता जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस शुभ अवसर शिक्षक दिवस पर कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, शिक्षक दिवस शिक्षक ही नहीं सभी विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक का अर्थ है शिक्षा देने वाला, अतः सर्वप्रथम तो हमारे माता पिता ही हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए। लेकिन हमारे जीवन में शिक्षक का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक ही हमें सही मार्गदर्शन देकर हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे अंदर के अंधकार को शिक्षक ही ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं और हमें एक आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हम आज यदि किसी भी क्षेत्र में हैं तो वह हमारे शिक्षक की मेहनत और योगदान ही है। इसलिए शिक्षक का स्थान ईश्वर के समान माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ब्रह्म के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु ही महेश्वर यानी शिव हैं, गुरु ही सभी देवों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे गुरु को हमारा नमन है। शिक्षक दिवस के दिन हम अपने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति को भी याद करते हैं। उन्हीं की इच्छा अनुसार उनकी जयंती आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के अमूल्य 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में ही दिए थे और एक विद्वान शिक्षक भी थे। आज शिक्षक दिवस पर मुझे महान कवि कबीरदास जी की भी एक पंक्ति याद आ रही है। सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, 7 समंदर को शाही बनाकर। आइए सुनते हैं ये आखिरी गीत मेरे स्वर में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। दोस्तों, शिक्षक कई रूप में मिलते हैं लाइफ में, कभी माता पिता के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में, कभी क्लासमेट के रूप में, कभी कोलीग के रूप में। तो किसी भी रूप में शिक्षक मिले, आपके लाइफ को वो हमेशा एक नया मीनिंग ही देते हैं। उन्हीं को समर्पित ये गीत है तुम ही हो।
सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पेशल कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे बुधवार को एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।